नमस्कार, मैं हूं कुंदन जबैन। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। ममता कुलकर्णी पर किन्नर अखाड़े में शुरू हुआ बखेड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने से अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी लगातार विरोध कर रही है। हालांकि अखाड़े से वो जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हिमांगी सखी जो है लगातार विरोध कर रही है। विरोध के चलते ममता कुलकर्णी ने 10 फरवरी को पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया और ममता को महामंडलेश्वर के पद पर बने रहने के लिए कहा। उधर हिमांगी सखी ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है और खोल दिया है और आरोप लगाए कि लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में अखाड़े में मांस और शराब का सेवन होता है। हिमांगी सखी ने यह भी आरोप लगाए कि 11-11 लाख रुपए लेकर लक्ष्मी किसी को भी महामंडलेश्वर बना रही हैं। यानी किन्नर अखाड़े की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि दोनों के बीच जंग दरअसल अखाड़े पर वर्चस्व को लेकर है। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूं कि उन्होंने वापस मुझे ये पद पे बिठाया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूंगी। मुझे ये सुनकर के बड़ा धक्का लगा। ये क्या नाटक लगा रखा है? ये बंदर का खेल है क्या? इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पर, कभी इस्तीफा, कभी नामंजूर, कभी मंजूर। और पूरे किन्नर अखाड़ा पर अगर ये आरोप लगा है तो ये आरोप सत्य है। इनका शाम होते होते ही मांस मदिरा का सेवन होता है। कभी अपने पद का त्याग करती है और कभी अपने पद पे आके बैठ जाती। कभी कहती है 2 लाख रुपए हमसे लिए गए हैं, मांगे गए हैं। कभी बयान को बदल के कहती है छतर चामर दंड की बात करती है। तो ममता कुलकर्णी भी इसमें पूरी तरीके से शामिल है और मैं चाहती हूँ पूरे किन्नर अखाड़े की जांच होनी चाहिए। अब तो गदर मचा हुआ है जब से ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद दिया गया, तब से बवाल मचा हुआ। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किन्नर अखाड़ा से अजय दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संस्थापक हमारे साथ हैं किन्नर अखाड़े के, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ रहेगी। इसके अलावा मानवी तनेजा हमारे साथ मॉडल मौजूद हैं, लिज्जा सिंह मॉडल भी मौजूद रहेंगी, मां पवित्रानंद गिरी हमारे साथ महामंडलेश्वर भी मौजूद हैं। मां पवित्रानंद गिरी जी, ये बवाल क्यों? चलिए, मानवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मानवी, जो बवाल दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या इसलिए है कि बॉलीवुड से एक अभिनेत्री जो है वो आध्यात्म की तरफ रुख करती है और एक अखाड़े से, किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिठा दिया जाता है, इसलिए ये बवाल है? क्या इस बवाल के पीछे की वजह आपको क्या समझ में आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं बॉलीवुड के प्रति हमेशा ही इन लोगों का जो रवैया है बहुत ही खराब रहा है। बॉलीवुड को ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते थे। पर दुख की बात ये होती है कि जब एक अभिनेत्री, एक मॉडल, बिकनी पहनने वाली अभिनेत्री मॉडल अगर साड़ी पहन लेती है और वो नेता बन सकती है, वहां की सोच इनकी ठीक है। लेकिन अगर वही एक अभिनेत्री अगर भगवा पहनना चाहती है, इनके पेट में दर्द हो जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आता, ममता कुलकर्णी की अगर हम बात करें तो उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत पीक पे चल रहा था। उन्होंने उसी वक्त
ये फैसला किया कि वो भगवान की तरफ अपने आप को इंक्लाइन करेंगी, वहां पे रुचि रखेंगी। और कहीं ना कहीं 23 साल का उनका ये उन्होंने संघर्ष करा है। 23 साल उन्होंने पूरा का पूरा ज्ञान किया है, उन्होंने ध्यान रखा है। और अब अगर वो एक अखाड़े के, देखिए अखाड़े के अगर मुखिया को लगता है कि वो एक पद उनको मिल सकता है, और अगर वो सनातन धर्म में रुचि रख रही हैं और सनातन को बेहतर तरीके से जानना चाह रही हैं, तो फिर मुझे लगता नहीं है किसी को इतनी दिक्कत होनी चाहिए। क्योंकि हमारा धर्म ऐसा है, मैं भी सनातनी हूँ, हमारा धर्म ऐसा है कि अगर कोई भी चाहे वो आ करके वो हमारे रुचि रख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ अपने सनातन धर्म को अच्छी तरीके से जानना, हम जान सकती हूँ कि देखिए कहावत ये हमेशा से रही है कि सेंट हैज अ पास्ट एंड अ क्रिमिनल हैज अ फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़ करके, जहां पे वो बहुत ज्यादा फेमस था, वो छोड़ करके, त्याग करके अगर हमारे सनातन धर्म को जानना चाह रहा है, तो फिर मुझे लगता नहीं है कई लोगों को इस पे आपत्ति दिखानी चाहिए। नहीं, लेकिन मानवीय सवाल तो ये उठता है कि आप, ठीक है, आपको धर्म में रुचि है, धर्म से आप जुड़िए, लेकिन महामंडलेश्वर जैसा पद आपको आते ही फौरन से दे दिया जाता है, तो सवाल दरअसल ये है। देखिए आते ही फौरन से नहीं दिया गया, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि 23 साल का संघर्ष है। अब 23 साल के संघर्ष में उन्होंने जो भी, देखिए इनकी एक हायरार्की होती है कि पहले आपका ये पद होगा, वो पद होगा। जैसे मैं पहले भी इस डिबेट में आई हूँ कि पहले 6ठी क्लास होगी, फिर 10वीं होगी, 12वीं होगी, तो ये सब कुछ करने के बाद उनको ये पद दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है, क्योंकि ये ममता कुलकर्णी है, ये फिल्म इंडस्ट्री से आई है, तो यहाँ पे ये अपना सर्टिफिकेट नहीं देंगी। ये यहाँ पे सर्टिफिकेट देने के मोहताज नहीं है कि मैं सबको बताती थी कि इन्होंने इतने साल कहाँ संघर्ष किया, कैसे संघर्ष किया और करते करते ये क्या है। अगर एक जो अखाड़ा है उनका मुखिया को लगता है कि वो पद को हासिल कर सकती हैं, वो इतनी केपेबल है, तो उनको वो पद मिलेगा। पर इन लोगों को दिक्कत सिर्फ ये है क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री की आई है। अगर ये फिल्म इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी से नहीं होती, कहीं और दूसरी महिला होती। मानवी, ये भी तो आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे देकर के महामंडलेश्वर का पद खरीदा गया, पैसे दिए गए, और पैसे की वजह से जो आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की है लक्ष्मी गिरी, उन्होंने पैसे लेकर के महामंडलेश्वर का पद दिया। ये आरोप है, मैं सिर्फ आरोप कह रहा हूँ। ये आरोप है, ये आरोप कहीं से सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप तो बहुत ही लगते आ रहे हैं, और जैसे मैं फिल्म फ्रेटर्निटीज के आज से हमेशा ही बोलती आई हूँ, तो मैंने बहुत सैकड़ों ही आरोप आप ही की डिबेट में कर दिए, लेकिन अभी तक एक आरोप सिद्ध नहीं है। तो आरोप का आरोप ही रहने दीजिए, और इसके कोई तथ्य नहीं है। और आप, मुझे लगता है कि हम इस डिबेट पे तर्क पे बात करें, अगर हमारे पास कोई फैक्ट्स है तभी बात करें। ठीक है, ऐसे किसी पे भी आरोप नहीं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि आरोप लग रहे हैं, और एक किन्नर महामंडलेश्वर ही आरोप लगा रही है। मां पवित्रानंद गिरी जी हमारे साथ भी मौजूद हैं। पवित्रानंद गिरी जी, ये जो बवाल हो रहा है, इसे किस तौर पर देखा जाना चाहिए? पहले इस्तीफा, फिर इस्तीफा स्वीकार नहीं, फिर से महामंडलेश्वर बन गई ममता कुलकर्णी। ये पूरा जो प्रकरण है, इसे किस तौर पर आप देखती है? मैं तो एक अच्छे नजरिया से देखती हूँ, और जो बवाल इन्होंने किया, ये बवाल करने वाले यही छोटे मोटे, जिनको टीवी और प्रिंट मीडिया तो अभी पूछता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की गरज पड़ती है और लाइमलाइट चाहिए। यहाँ पे सवाल एक स्त्री का है, और स्त्री के लिए हर दरवाजा खुला है। जब हिमांगी सखी परी अखाड़े में महिलाओं में जाके जगत गुरु बन सकती है, तो ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में जाके क्यों नहीं बन सकती है महामंडलेश्वर? अगर ममता कुलकर्णी जी कहीं इस्लाम में चली तो क्या ये बवाल होता? किन्नर अखाड़े में आने से इतना बड़ा बवाल, इन लोगों को कोई काम नहीं है। इन लोगों ने जो पद चुने हैं वो सिर्फ दिखावे के पद है, अपना खुद का आडंबर बनाने के पद लिए हैं, और ये दूसरों पे उंगली उठाने से पहले जो 4 उंगलियां अपने तरफ होती है, पहले वो अपने गिरेबान में झांके कि वो एक ही जगह के कभी नहीं रहे। 2019 में पशुपतिनाथ, दोबारा दूसरा, तिबारा तीसरा, अब चौथा कहीं और परी अखाड़ा। क्यों? परी अखाड़ा को तो मान्यता दी नहीं सरकार ने। परी अखाड़ा 2016 में हमारे साथ उज्जैन में हमारे साथ फिरा घूम रहा करता था, इधर घूमता था, उधर घूमता था। आज कैसे वो बड़ा बन गया जगत गुरु बनाने के लिए? ठीक है, अगर परी अखाड़ा, अगर किन्नर अखाड़े के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं, तो दुनिया को इसमें बवाल करने की जरूरत क्या है? और बवाल करने वाले बवाल करते रहे, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अगर हम समाज से कटने के लिए रहते तो शायद आज समाज
हमारे पास नहीं होता। इतने सालों का जो हमारा मान सम्मान है वो आज हमने पाया है सनातन में। पवित्रानंद जी, दो जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब दिया जाता रहा है अखाड़ों की तरफ से और किन्नर अखाड़े की तरफ से, लेकिन फिर भी इस डिबेट में भी मैं जानना चाहता हूं कि एक तो यह कि भाई जो ममता कुलकर्णी हैं, जो यामाई ममता गिरी जी बन गई हैं, उन्हें आते ही महामंडलेश्वर का पद दे दिया गया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि पैसे दिए गए इस पद के लिए। तो दोनों पर आपका रुख क्या है, आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, ये बातें तो बहुत 2-3 साल से चल रही थी कि ममता जी को पद देना है, ममता जी आना चाहती है। हमने किसी को हाथ पकड़ के हमारे अखाड़े में लाया नहीं, हमारे अखाड़े का दरवाजा खुला है, जिसको आना है वो आ गया। रही पैसों की बात, पहले जिन्होंने ये आडंबर खड़ा किया है उनको पूछो ये लोगों से कितना पैसा ले रहे हैं, इनको पूछो पैसों से क्या होता है। हल्दी या 1 किलो कांदा भी कोई फ्री देता नहीं है प्याज खाने के लिए। तो इन साधुओं को पूछो जिन्होंने ये बवाल किया है कि ये क्या करते, ये पैसों के लिए नहीं कर रहे या किस चीज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पैसा लेने वाला क्या? साधुओं में दान दक्षिणा हमेशा दी जाती है। जो साधु तुम्हारे साथ बैठे उनको पूछो क्या उन्होंने कभी किसी से दक्षिणा ली? नहीं। किसी को अगर चेला बनाया, शिष्य बनाया, तो क्या उनसे उन्होंने फ्री में बनवाया या कभी उन्होंने कोई 2 रुपए या 5 रुपए किसी से लिया? नहीं। ये उनसे पूछिए। मैं आता हूं आपके पास। लिज्जा जी हमारे साथ मौजूद हैं। लिज्जा, इस पूरे प्रकरण को किस तौर पर देखती है आप? चूंकि विवाद इसलिए भी है कि बॉलीवुड से ममता कुलकर्णी जुड़ी रही और वहां से सीधे सनातन और महामंडलेश्वर को पद उन्हें दे दिया गया। ये इसके पीछे, विवाद के पीछे वजह है या फिर कुछ और आपको दिखाई देता है? जी देखिए, कोई भी आदमी ये अखाड़ा ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हमेशा वो विवादों में पहले से रही है। पहले गैंगस्टर्स का नाम ऐड होना, उसके बाद में ये जो पैसा लेके ये चीज सामने आना, ये उनके हो सकता है कोई चीज ढकने के लिए कर रही हूँ। देखिए, मैं भी बॉलीवुड से हूँ और मैं भी अदाकारा हूँ, मुझे पता है यहाँ कैसे क्या चीजें होती है। जाना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर फिर वो मतलब चुपचाप भी तो जा सकते थे। मीडिया में बोलने की क्या जरूरत थी? कहीं तक न्यूज पहुंचानी है, कहीं तक खबर पहुंचानी है, नहीं तो ऐसे कैसे वो कर रही है? ऐसा तो इतना आसान नहीं है बन जाए कोई भी जाके कोई भी एक इतना बड़ा पद। मतलब अब लोग जाके उनसे जीवन का ज्ञान लेंगे या कुछ ऐसा कुछ है, तो वो ऐसा कैसे दे सकते इतना आसानी से? अगर ये चीज पैसे देके किए गए हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकती है कोई पुराना केसेस हो जिससे बचने के लिए वो जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधु भी है जो बाद में जेल चले गए। कोई आज के लिए नई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। मानवी कुछ कहना चाह रही है? मानवी कहना चाह रही है कि जो ये बोल रही है कि गैंग्स के साथ नाम जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये नाम जुड़ा था, एलिगेशन लगे थे, कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि आप बहुत बार इल्जाम लगा देते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो गिल्टी वो कभी साबित हुई नहीं, तो उनको क्लीन चिट मिल गई। तो सारे जो इल्जाम लगा रही है, जितने एलिगेशन है, सब रद्द हो गए। लिजा कुछ कहना चाह रही है आप? जो भी बात कर रही हैं वो उस केस की जानकारी कैसे दे रही है? क्या वो उस टाइम मौजूद थी? क्या उन्होंने इस केस का खुलासा किया? सबूत बदले जाते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, आप भी तो बड़े नहीं हैं। नहीं, कई सिस्टम पे मुझे उठा रही है। आप अगर कह रही हैं कि सबूत बदले गए तो कहीं ना कहीं आपने तो सिस्टम पे उंगली उठाते हैं। आप देखिए एंकर साहब, आप देखिए सिस्टम पे उंगली उठा के बैठ गए हैं। प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे आपको प्रॉब्लम क्या है? चिल्लाने पे ठीक है सवाल उठा रहे हैं। ठीक है। मानवी और हमारे साथ लिजा है, मौजूद हैं। आप दोनों धैर्य रखिए, मैं दोनों के पास लौटूंगा, अपनी अपनी बात रखिएगा। लेकिन इन सबके बीच हमारे साथ अजय दास जी, संस्थापक किन्नर अखाड़े के मौजूद हैं। अजय दास महाराज, ये जो चीजें चल रही हैं, क्या महामंडलेश्वर जैसे पद की गरिमा को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है? अजय दास महाराज जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, उन तक फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मानवी कुछ कह रही थी, लेकिन उससे पहले लिज्जा ने विरोध किया। लिज्जा, किस आधार पर आप कह रही हैं कि उन पर जो आरोप लगे वो बेहद संगीन आरोप है? हालांकि मानवी कह रहे हैं कि जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हुए, कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। अगर
अगर जैसे मैं चीजों को नहीं जानती हूँ तो मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकती, वो गारंटी नहीं ले सकती है। यहाँ पे ओपन चीजें रखनी पड़ेगी कि हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ भी निकल गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, शायद उनकी पढ़ाई सही नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं जहां ये चीजें बदली जाती हैं निकलने के लिए। ऐसा नहीं है, क्या वहां पे घोटाला नहीं होता है? होती है। ये मैं एक्चुअली में अपने भारत के ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस पे उंगली उठा रही हूँ कि क्यों ऐसा होती है। फिर ये तो पुलिस वाले एंड प्रशासन की तरफ से चीजें हैं, आज के लिए नई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नई बात नहीं है। आप स्टेटमेंट बोल रही है, आप अगर सिस्टम पे मैं बड़ा स्टेटमेंट दे रही हूँ, सिस्टम ने सारे सबूत मैं बड़ा स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं बड़ा स्टेटमेंट दे रही हूँ। चेंज कर दिए नहीं बोला, आप मेरा भाई मत बोलो, मैं सही बोल रही हूँ। उठा रही है, कहीं ना कहीं आप सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उंगली उठा रही है, क्योंकि जब ये 23 साल पहले हुआ था, वहाँ पे 24 साल पहले हुआ था, मैं बॉम्बे, आपकी क्या नहीं ना? हाँ, तो मैं भी बॉम्बे में मैडम, इसका मतलब अरे बाबा, आपके साथ से आप ठीक क्या? नहीं लिज्जा, दरअसल वैलिड पॉइंट ये है लिज्जा। इसका मतलब एक मिनट ठीक है। इसका मतलब जो कोलकाता में रेप हुआ था वो रेप नहीं हुआ था, मैं बोल दूं यहाँ पे। आप ठीक है? हम संभावना को वेस्ट बंगाल ठीक क्या? वेस्ट बंगाल नहीं हो सकती, नहीं बोल सकते। नहीं, अरे आप मेरे नहीं सिस्टम पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लिज्जा मैं ठीक आ रहा हूँ। हमारे साथ अजय दास जी जुड़ गए, ऐसा लग रहा है। पीसीआर अजय दास जी जुड़ गए। ठीक है, अजय दास जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय दास जी, आप वहां पर संस्थापक रहे किन्नर अखाड़े के, और किन्नर अखाड़े से ये विवाद इस महाकुंभ में जुड़ करके आया, इसे किस तौर पर देखना चाहिए? आपने कार्रवाई भी की, लेकिन उस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। अजय दास जी। अजय जी, आपको आवाज मिल रही है? आपकी आवाज नहीं मिल रही सर। महाराज जी आप अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, मां पवित्रानंद गिरी हमारे साथ मौजूद हैं। पवित्रानंद जी, ये जो विवाद है, और विवाद के बाद किन्नर अखाड़े के संस्थापक ने भी कार्रवाई की, उस पर भी विवाद हो गया। आखिर ये विवाद का अंत कहां दिखाई देता है आपको? ये जो विवाद खड़ा किया है, ऋषि अजय दास जी हमारे संस्थापक नहीं है। अगर इस आज के दिन में अगर अजय ऋषिदास जी हमारे संस्थापक होते किन्नर अखाड़े के, तो हमें उनको पूरा हक था, और हम उनके साइड में हक देते कि आप इनको हटा सकते हो। लेकिन जो बंदा खुद अपने आप में इतना बड़ा बवाल, वो बंदा बोलता है कि मैं किन्नर अखाड़े का संस्थापक हूँ। जिस वक्त अजय ऋषिदास जी ने इस्तीफा दिया, और ये कहकर इस्तीफा दिया क्योंकि मैं गृहस्थी जीवन बिताने वाला हूँ, इस 50 साल की उम्र में शादी करने वाला हूँ, बच्चे पैदा करने वाला हूँ, तो मेरा हक नहीं है किसी भी अखाड़े का संस्थापक रहने का। ये आज भी हमारे पास सबूत है, आज भी मीडिया प्रेस है, मीडिया रिलीज है, और हमारे पास सारे मीडिया के पेपर कटिंग्स है। और ये किस आधार पे कहते हैं कि मैं क्या ममता कुलकर्णी जी को, यामी नंदगिरी जी को और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को निकाल दिया, या मैं निकाल सकता हूं, इनको कोई अधिकार नहीं है। जो लेटर इन्होंने पेश किया है वो लेटर झूठा है। ये हमारे अखाड़े का ना लेटर पैड है, ना हमारे अखाड़े का लोगो था उसमें, ना कुछ था। ये बंदा या जो जिनके से मिला जुला ये काम कर रहा है, ये सरासर गलत बात है। ये खुद को आगे लाने के लिए, लाइमलाइट में लाने के लिए ये सारा तमाशा इन्होंने शुरू किया, और तमाशा हम खत्म करेंगे किन्नर अखाड़ा। ये क्या हमसे लड़ पाएंगे? इन्होंने झूठे काम जो किए हुए हैं। तमाशा खत्म कैसे होगा पवित्रानंद जी? दरअसल सवाल तो ये कि तमाशा जो शुरू हुआ है वो खत्म कैसे होगा? ये खत्म वैसे ही खत्म हो गया है, ये क्या चाहते हैं? हमने आज तक इन लोगों को जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम हर किसी को सेलिब्रिटी बनाना नहीं चाहते। अगर हमारी एक से भी इनके सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो हमारे ये काम के नहीं ना दुनिया के ये काम के। अगर सही में धर्म के नाम से जुड़ते हैं, सही में सनातनी है, सही में हिंदू है, तो ये अपनी जागरूकता के साथ, अपने अच्छे दिल के साथ ये लोग सच बोले। और इस पवित्रानंद जी, आपने कहा सेलिब्रिटी की बात की आपने, तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि ये सवाल समाज का सवाल है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं
कि क्या ममता कुलकर्णी, जो कि अब यामाई ममता गिरी जी बन गई हैं, अगर वो बॉलीवुड से नहीं जुड़ी होती, अगर बड़ी शख्सियत नहीं होती, तो किन्नर अखाड़ा क्या किसी ऐसे शख्स को, ऐसी महिला को महामंडलेश्वर बना सकता था या बना सकता है? आप एक बार अगर हमारे अखाड़े में कोई जज भी बिठाना चाहता है तो हम उसका जांच का सामना करने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ देखो कैसे कैसे किन्नर, हमारे यहाँ मुस्लिम किन्नर भी है, हमारे यहाँ यहूदी किन्नर भी है, जिन्होंने अपना धर्म हिंदू सनातन धर्म में आने के लिए अपना धर्म बदलकर हिंदू बने और आज वो हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर है। चाहे ममता जी हो, चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमारे सब एक समान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। तो ये विवाद जो है इस मामले पर अभी भी जारी है, पता नहीं ये विवाद कहां जाकर के खत्म होगा, लेकिन सवाल यही है, पवित्रानंद गिरी जी कह रही हैं कि जल्द से जल्द ये विवाद खत्म होगा और हम इस विवाद को खत्म करेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।